प्रिय दोस्तों, आज हम रीजनिंग पर बात करेंगे। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्लस पॉइंट होता है। रीजनिंग में मेथड से ज़्यादा दिमाग काम करता है। आपका दिमाग कितना सोच रहा है, आप कितना किसी क्वेश्चन पर कितना फास्टली सोच रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है, ना कि मेथड पे। इसमें सारे मेथड फेल हो जाते हैं। जब तक इसमें अपना दिमाग को इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तब तक इसमें कोई मेथड काम नहीं करेगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके चलते बहुत कम समय में होने वाला सब्जेक्ट है। बहुत कम समय में ज़्यादा नंबर इसमें ला सकते हैं। और ये करीब करीब सभी एग्ज़ाम में रीजनिंग आता ही आता है। सभी एग्ज़ाम के जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें तो रीजनिंग कंपल्सरी रहता है, उसमें रीजनिंग रहता ही रहता है। तो देखते हैं रीजनिंग के बारे में। तो आज रीजनिंग में देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग सिस्टम। तो देखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखिए ये ABCD है। आपको देखकर लग रहा होगा कि ये ABCD क्यों हम लिखें। ये तो हम बचपन में पढ़ लिए हैं। और किसको ABCD नहीं आता है? ABCD तो सबको आता है, लेकिन हमें ABCD से सिर्फ मतलब नहीं है। जो बनेगा इसी पर आधारित क्वेश्चन बनेगा। इसका कोडिंग हमको देखना है कि कौन सा अंक किस नंबर पे आता है। ABCD में कौन सा अंक किस नंबर पे आता है। तो एक पहले स्थान पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 लेटर होता है। लेकिन हमें याद रखना है सबका कि कौन सा अंक किस नंबर पे आएगा। हम इस तरह से लिख के तो नहीं कर सकते हैं। हमें याद रखना पड़ेगा। याद रहेगा तो फास्टली बनेगा रीजनिंग। याद नहीं रहेगा तो वही ज़्यादा समय लगेगा। गिनेंगे अंगुली पे, ए का नंबर पर आएगा, बी का नंबर पर, सी का नंबर पर, डी का नंबर पर आएगा। अंगुली पर गिनते रहिए। और याद करने के लिए भी हमें आसान मेथड से याद करना है। जैसे देखेंगे, देखिए एच को हम कैसे याद रखेंगे। इसके जो दोनों मुंह खुला है ना, इसको बंद कर देंगे। ये किस आकृति का हो गया। आप जो घड़ी, पहले एक भुकभुकवा घड़ी आता था, 50-60 रुपए का आता था। उसमें 8 इसी तरह का लिखा रहता था। बचपन में आप लोग भी पहने होंगे। अब उसका ज़माना, मोबाइल आने से घड़ी का ज़माना ख़त्म हो गया। तो उसमें अभी भी कुछ लोग पहनते हैं, तो इसमें इसी तरह का लिखा रहता था। तो हमें एच से क्या रखना है, एच को इस तरह से बंद कर देंगे तो कितने नंबर पर आएगा, 8 नंबर पर आएगा। देखिए आई को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, कर्सिव लेटर में इस तरह से लिखते हैं। इसका आकृति क्या है, 9 के आकार का है। बस सिंपल से याद रखना है, I9। उसके बाद L 12, इसको याद रखना है। L कितना नंबर पर आएगा, 12। L 12 आसानी से याद रहेगा। L 12 नंबर पर आएगा। O कितना नंबर पर आएगा, O आएगा 15 नंबर पे। ई आएगा 5 नंबर पे।
ये आएगा 5 और 15, जे 10, जे का जे 10, जे आएगा 10 नंबर पे। T20 मैच तो आप लोग देखते ही हैं, T20। इसी तरह से हमें कुछ मैचुअल करके याद रखना है जो हमारे दिमाग, देखिए कोई भी अंक को हमारा दिमाग इमेज में सेट करता है, इस तरह से हमें इमेज के थ्रू ही याद रखना है। कोई भी जितने भी नंबर है एक इमेज के रूप में ही हैं, तो हमें याद रखना, इमेज के थ्रू याद रखना है। एच की तरह दिखता है, देखिए एम है, एम का कितना होगा, एम का 13 होगा। यदि आपको याद नहीं है तो 10, जे का 10 होता है, 10 से गिन लीजिए, 11 12 13, तीन नंबर बाद तो 10 3 13। आपको ओ का भी याद है तो ओ से भी याद रहे, ओ के पहले एन 14, उसके पहले एम 13। और हमें इसका देखिए एम को उल्टेंगे तो क्या बनेगा, डब्लू बनेगा। इसमें 10 जोड़ देना है, 13 10 23। नहीं तो ऐसे भी याद रखेंगे, ये दोनों एक शकल का है, दोनों का शकल एक है, बस उल्टा है, तो दोनों में लास्ट में 3 होगा, एक ही शकल होगा। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। ये 3-4 नंबर याद कर लेंगे तो आपको ढूंढने में आसानी होगा, नहीं तो कितना हाथ पे अंगली पे गिनिएगा अपना। तो इस तरह से याद रखना है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे 10, जे को 10 इस तरह से याद रखना है। जे 10, के का 11 और एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, भी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। ये तो हमें याद हो गया। आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं इसका अपोजिट, इसका कौन सा अंक का कौन अपोजिट क्या होगा। देखिए हमें यदि ए का अपोजिट पूछता है, ए का अपोजिट अंक क्या होगा, चाहे एम का अपोजिट अंक पूछ लेगा, एच का पूछ ले, ओ का। 3-4 अंक को देखते हैं। किसी भी अंक का अपोजिट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 27 में से घटा लेंगे। यह यदि नंबरिंग हमें याद है तो 27 में से घटा लेंगे तो उसका अपोजिट निकल जाएगा। जैसे ए का अपोजिट क्या होगा, एक का कितना नंबर आता है, 1 नंबर पे आता है, घटाएंगे 26 9 पे कौन सा अंक आता है, जेड आता है। हमें एम का ज्ञात करना है, तो एम का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एम का होता है 13, 27 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा, 14 किसका होता है, एन का होता है। इसी तरह ओ को हमको ज्ञात करना है, ओ का कितना होता है 15, ओ का अपोजिट अंक ज्ञात करना है। 27 में से 15 घटाएंगे 12 आएगा, 27 में से 15 घटाएंगे 12 आएगा। 12 किसका है, L12। हमें एच का ज्ञात करना है, एच का कितना होता है, एच का 8 होता है, 8 घटाएंगे कितना आएगा, 19 आएगा। 19 किसका होता है, एच का होता है। देखिए हमें किस तरह से, हमें भी याद नहीं होता था, लेकिन बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। किसी भी चीज को आप बनाइए, जितना बार रिवीजन कीजिएगा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इस सब याद करने की भी जरूरत नहीं है। यदि बनाइएगा 2-4 गो अंक याद रखिए, रीजनिंग बनाइए, तो बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। और देखते हैं, यदि ये पी का पूछ लेगा, पी का अपोजिट कितना होगा, 27 में से 16 घटा लेंगे, पी का होता है 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 11 किसका होता है, के का होता है। हमें डी का अपोजिट पूछेगा,
डी का अपोजिट क्या होगा? डी का अपोजिट क्या होगा? तो डी का कितना होता है? 4 होता है। 27 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 23 बचेगा। 23 किसका होता है? डब्ल्यू का होता है। यानी ए का अपोजिट होगा जेड, जेड का अपोजिट होगा ए का अपोजिट जेड, तो जेड का अपोजिट होगा ए। पी का अपोजिट के, तो के का अपोजिट पी। एन का अपोजिट एल, तो एन का अपोजिट एम। ओ का अपोजिट एल, तो एल का अपोजिट ओ। डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट डी। एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच। इसी तरह से याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को CSB JO लिखा जाता है। CSBJO लिखा जाता है, तो लिखा जाता है तो उसी भाषा में मेकर को कैसे लिखा जाएगा? देखिए कैसे बनाएंगे। लिखा है BRAIN। ब्रेन को क्या लिखा है? CSBJO लिखा है। देखिए इसका होता है 2, R का होता है 18, A का होता है 1, I का होता है 9 और N का होता है 14, C का होता है 3, S का 19 होता है, B का होता है 2, J का 10, O का 15। यहाँ से क्या किया है? यहाँ पर 2 है, 2 से कितना किया है? 3, 1 का वृद्धि किया है, 1 का वृद्धि किया है। यहाँ से देखेंगे R का होता है, R का 18, 18 से 19 किया है, यहाँ पर भी 1 का वृद्धि किया है। या 1 से कितना किया है? 2, यहाँ पर भी 1 का वृद्धि किया है। यहाँ पर 9, 9 से 10, यहाँ पर भी 1 का वृद्धि किया है। यहाँ पर है 14, 14 से किया है 15, यहाँ पर भी 1 का वृद्धि किया है। यानी सभी अंकों में कितना का वृद्धि किया है? 1 का वृद्धि किया है। उसी तरह हम भी सभी अंकों में 1 का वृद्धि कर लेंगे। MAKER। M के बाद कौन सा अक्षर आएगा? N आएगा। A के बाद कौन सा आएगा? B आएगा। K के बाद कौन आएगा? L आएगा। E के बाद F आएगा। R के बाद S आएगा। तो इसका हो जाएगा कितना? मेकर को NBLFS हो जाएगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संकेतित भाषा में मेंटल को NFOUBM लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एबिलिटी को कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा तो देखते हैं। MENTL, मेंटल को क्या लिखा है? NFOUBM। M का नंबरिंग कितना होगा? 13, E का 5, N का 14, T 20, A का 1 और L का 12, N का 14, F 6, O 15, U 21, B 2, M 13। देखिए कितना का वृद्धि किया? यहाँ पर 13 से कितना किया है? 14, 1 का वृद्धि किया है। यहाँ पर 5 से कितना किया है? 6, 1 का वृद्धि किया है। 14 से कितना किया है? 15, 1 का वृद्धि किया है। 20 से 21, 1 का वृद्धि किया है। 1 से 2, 1 का वृद्धि किया है। 12 से 13 कितना का? 1 का, यानी सभी अंकों में 1 का वृद्धि यहाँ पे किया है। तो हमें ज्ञात करना है एबिलिटी, ABILITY। ए से कितना हो जाएगा? B होगा, 1 का वृद्धि करेंगे तो B को C हो जाएगा, I को J, L का M हो जाएगा। I के बाद कौन सा आएगा? J आएगा, T के बाद U आएगा, Y के बाद Z, यानी सभी अंकों में 1 का वृद्धि कर देंगे। इसी तरह अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को DPGCLB लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लवली को क्या लिखा जाएगा? लवली को कैसे लिखा जाएगा? क्या करेंगे? FRIEND, फ्रेंड को क्या लिखा है? DPGCLB लिखा है। F का 6, R का 18, I का 9, A का 5, N का 14 और D के 4। D के 4, P का 16, G का 7, C के 3, L के 12, L 12 और B का 2। देखेंगे कितना का वृद्धि किया है। 4
6 से हो गया 4 यानी 2 माइनस किया है। 18 से हुआ है 16, यहाँ पे 2 का माइनस हुआ है। 9 से 7 यहाँ भी -2 हुआ है। 5 से 3 यहाँ भी -2। 14 से 12 -2। 4 से हो गया 2, यहाँ पर भी -2, यानी सभी अंकों में 2 का माइनस किया हुआ है। तो पूछा है किसका? लवली का। LOVELY। लवली को हम कैसे लिखेंगे? दो तो माइनस करना है। L का होता है 12, O का 15, V का 22, E का 5, L का 12 और Y के 25। 2 तो घटा के लिखना है हमें। 12 में से 2 घटा 10, 15 में से 2 घटा 13, 22 में से 2 घटा 20, 5 में से 2 घटा 3, 12 में से 2 घटा 10 और 26 में से 2 घटा 24। 10 किसका होता है? J का होता है। 13 होता है M का। 20 होता है T का। 3 होता है C का और 10 का J होता है और 24 होता है X का। तो क्या हमें प्राप्त हो गया? हमें मिल गया JMTCJX। हमें क्या मिल गया? JMTCJX। यदि इस तरह से दिया रहेगा तो देख रहे हैं सभी अंकों में कितना 2 माइनस कर रहा है। सबका नंबरिंग हम लिख लेंगे। नंबरिंग कैसे याद होगा? तो बनाते बनाते याद होगा। अब बनाइएगा, एक बार में याद नहीं होगा, 2 बार में याद नहीं होगा, 3 बार में बनाइएगा, बार बार रिपीट होगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। कोई भी चीज़ हमें, यदि आप किसी एक स्थान पर पहली बार जाएंगे तो आपको उसका सारा चीज़ याद नहीं रहेगा, लेकिन उसी स्थान पर आप बार बार जाएंगे तो जगह आपको याद हो जाती है। इसी तरह इसमें भी है। जिस क्वेश्चन को आप बार बार बनाइएगा, उसी मेथड पर बार बार बनाइएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपको याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है उतना। आप बनाते रहिए और आपको याद होता जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑनेस्ट को ऑनेस्ट को INODTS लिखा जाता है तो उसी भाषा में स्ट्राइक को कैसे लिखा जाएगा? तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। HONEST। ऑनेस्ट को क्या लिखा जाता है? INODTS। एच का कितना होता है? किस आकृति का? एच आकृति का है 8, ओ का 15, एन के 14, ई के 5, एस के 19 और टी 20। आई का 9 जैसा है, एन का 14, ओ का 15, डी के 4, टी 20, एस 19। टी के पहले आता है एस। देखिए क्या हुआ है।
यहाँ पर 8 है, 8 से कितना हुआ है 9, 1 का वृद्धि हुआ है। यहाँ पर 15 है, 15 से हुआ है 14, कितना है 1 कमी हुआ है। यहाँ पर कितना है 14, 14 से हुआ है 15, यानी 1 का वृद्धि हुआ है। यहाँ पर है 5, 5 से हुआ है 4, 1 का कमी हुआ है। यहाँ पर 19, 19 से हुआ है 20, यानी 1 का वृद्धि हुआ है। 20, 20 से हुआ है 19, 1 का कमी हुआ है। यानी इस क्वेश्चन में हमें देखें मेथड को चेंज किया और चेंज करके क्या किया कि पहले एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस, इस तरह का सीरीज चला रहा है। तो हमें भी क्वेश्चन में उसी तरह से इसको बना के देना है। क्या है स्ट्राइक, STRIKE स्ट्राइक। एस का कितना होता है 19, टी का 20, आर का 18, आई 9, के 11, ई 5। पहले की क्या किया है प्लस किया है तो 19 के बाद क्या आएगा 20 आएगा, फिर माइनस किया है तो 20 के बाद 19 आएगा, फिर प्लस किया है तो 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, फिर माइनस किया है, पहले प्लस किया फिर माइनस किया फिर प्लस किया फिर माइनस करेगा तो है 9, 9 में से घटाएंगे 8, फिर प्लस करेगा के 12 हो जाएगा, फिर माइनस कर रहा है, माइनस तो हो जाएगा 4, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह का सीरीज चल रहा है। तो अब कौन सा अंक किस नंबर पे आता है लिख लेंगे। 20, 20 नंबर पर क्या होना था है T20, मैच होता है T20, हो जाएगा T। 19 इसके पहले एस आ जाएगा, फिर एस आएगा, एच 8 नंबर पर कौन सा अंक आता है एच आता है, L 12 और D पर 4। तो इसका क्या हमें मान निकल गया। इस तरह से देखा तो TSSHLD इसका मान आ गया। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सनराइज को यदि किसी सांकेतिक भाषा में सनराइज को TSQNNML लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पॉपुलर को कैसे लिखा जाएगा। तो हम लिख लेते हैं SUNRISE। सनराइज को क्या लिखा है TSQNNML लिखा है। इसका होता है 19, U का 21, N का 14, R का 18, I का 9, S का 19 और E का 5। T20
S19, Q17, N14, N14, M13, L12। देखिए क्या हुआ है इसमें। यहाँ पर क्या हुआ है, 19 से 20 हुआ है, यानी कितना का वृद्धि, 1 का वृद्धि हुआ है। 21 से 19 हुआ है, यानी 2 का कमी हुआ है। 14 से हुआ है 17, 3 का वृद्धि हुआ है। 18 से हुआ है 14, यानी 4 का कमी हुआ है। 9 से 14, 5 का वृद्धि हुआ है। 19 से हुआ है 13, 13 6 19, 6 के कमी हुआ है। 5 से 12, यानी 7 का वृद्धि हुआ है। यानी सीरीज तो चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन एक बार प्लस कर रहा है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, इस तरह से सीरीज चल रहा है। तो कोई भी बनाना है तो उसका सीरीज होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक सीरीज से मैच करेगा। तो पूछ रहा है कि इसका पॉपुलर का, पॉपुलर का क्या होगा। पी का होता है 16, ओ का 15, पी का 16, यू का 21, पॉपुलर का पूछा है। पी का होता है 16, ओ का 15, पी का 16, यू का 21, एल के 12, L12 होता है ना, ए का 1 और आर का 18। पहले क्या हुआ है, पहले 1 का वृद्धि हुआ है। 16 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 17 आएगा। यहाँ लिख लेते हैं, 16 में 1 जोड़ेंगे 17 आएगा। उसके बाद क्या किया, 2 का कमी किया है। 15 में से 2 घटाएंगे 13। फिर क्या किया, 3 का वृद्धि किया है। 16 में 3 जोड़ेंगे 19। उसके बाद 4 के कमी किया है। 21 में से 4 घटाएंगे 17। फिर 5 का वृद्धि किया है। 12 में 5 जोड़ेंगे 19। फिर 6 के कमी किया है। 1 में से 6 घटाना है, कैसे घटाएंगे भाई, तो क्या करेंगे, 1 दिया है तो 26 इसमें और ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 27। यदि किसी अंक में घटाना है वो छोटा नंबर आ जाए तो उसमें कितना जोड़ देना है, 26 ऐड कर लेना है। और अब घटाएंगे कितना, कितना घटा रहा है, 6 घटाना है। 6 घटाएंगे 21। उसके बाद 18 में कितना, 7 जोड़ रहा है। 18 7 कितना होता है, 25। उसके बाद आएगा 25। तो इसकी क्यू, एम 13 का एम, एस क्यू एस यू, और ये आ जाएगा 25 किसका होता है, वाई का। यही हमारा उत्तर आएगा, यही मेरा उत्तर होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, यदि किसी सांकेतिक भाषा में
यदि किसी सांकेतिक भाषा में श्वेता को यदि किसी सांकेतिक भाषा में श्वेता को TYHXF लिखा जाता है तो उसी भाषा में YASHT को कैसे लिखा जाएगा? तो क्या है? श्वेता SWETA श्वेता को क्या लिखा है? TYHXF लिखा है। 19 होता है, W का 23, A का 5 होता है, T20 और A का 1, T20 Y 25, H का 8, X का 24, F का 6। देखिए इसमें कितना का वृद्धि किया है? 1 का वृद्धि किया है। इसमें 2 का वृद्धि किया है। यहाँ पर कितना 5 से 8 हुआ है, 3 का वृद्धि किया है। 20 से 24 हुआ है, यानी 4 का वृद्धि किया है। यहाँ पर कितना 5 का वृद्धि किया है। हम आपको सभी क्वेश्चन में अलग अलग टाइप बता रहे हैं और आपको लास्ट में क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको आप बनाइएगा। तो किसका पूछ रहा है? YASHT का क्या होगा? तो लिख लेंगे Y का क्या होगा? Y का 25 होगा, A का 1 होगा, S का 19 होगा, यह S है, S का 19, H का 8 और T20। हमें क्या किया है? पहला में 1 का वृद्धि किया है। 1 का वृद्धि किया है तो पहला में 1 का वृद्धि करेंगे तो 25 के बाद क्या है? उनसा अंक आएगा 26। 26 का होता है Z। फिर 2 का वृद्धि किया है, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 का होता है C। फिर 3 का वृद्धि किया है, 19 के बाद क्या आएगा? 19 3 22। 22 किसका होता है? V का। +2 +3। फिर 4 का वृद्धि करेगा तो 8 4 12। 12 किसका? L होता है, L12। फिर कितना का वृद्धि करेगा? 5 का। 20 5 25। 25 किसका होता है? Y का। हमें क्या प्राप्त हो गया? YASHT को क्या हम लिखेंगे? ZCVLY। ZCVLY लिखेंगे। पहले 1 का वृद्धि किया, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, 5 का। इसमें भी वही किया है, तो इसी तरह से हम करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला टाइप देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टूडेंट को यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टूडेंट को RRR Z
HM लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सेवरल को कैसे लिखा जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टूडेंट को RRRZZHM लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सेवरल को कैसे लिखा जाएगा। तो लिख लेंगे STUDENT, स्टूडेंट को क्या लिखा है, RRRZZHM लिखा। एस का होता है 19, T20 U21, D4 E5 N14 T20, R18 Z26 H8 और M13। देखिए 19 से हो गया 18, 19 से 18 यानी एक का कमी हुआ है -1। 20 से 18 2 का कमी -2। 21 से 18 यानी 3 का कमी। 4 से कितना हुआ है, 26 हुआ है। 4 से 26, तो कैसे हम देखेंगे भाई, 4 में से तो 26 कैसे आएगा घटाने पर, तो यानी 26 इसमें ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 30। 30 में कितना घटाएंगे कि 26 आएगा, तो 4 ही तो घटाएंगे, यानी 4। फिर 5 से कितना हो गया है 26, यहाँ भी वही काम करेंगे। 26 5 कितना हो गया 31। 31 में कितना घटाएंगे कि 26 आएगा, तो जो जोड़े हैं वही घटा लेंगे, -5। फिर 14 से 18, 14 से 8 हो गया है, यानी कितना का 6 का कमी हुआ है। 20 से 13 7 का कमी। इसी तरह से क्वेश्चन में भी हम कर लेंगे। हमसे किसका मान पूछा है, SEVERAL सेवरल। एस का होता है 19, ई का 5, भी का 22, ई के 5, आर के 18, ए का 1 और एल का 12। तो पहले क्या किया है, 1 का कमी किया, 2 का कमी, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, यानी सब घटाया है। तो 19 में से 1 घटाएंगे 18, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 22 में से 3 घटाएंगे 19, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 18 में से 6 घटाएंगे 12, 1 में से 7 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, 1 में 7 नहीं घटेगा, 26 में 1 ऐड कर लेंगे, कितना होगा 27। 27 में कितना घटाना है, सॉरी गलती हो गया, 1 2 3 4, 18, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 घटाए, 3 घटाए, 4 घटाए, 5 घटेगा, 18 में से 5 घटेगा 13, 1 में से 6 घटाना नहीं घटेगा तो 26 ऐड कर लेंगे, 27 इसका मान हो गया। 27 में 6 घटाएंगे कितना आएगा 21, 12 में से कितना घटाएंगे 7, कितना आएगा, 12 में 7 घटाएंगे आएगा 5। अब सबका लिख लेंगे,
18 नंबर पर कौन सी अंक आता है? 18 नंबर पर आता है आर। 3 नंबर पर आता है सी। 19 नंबर पर आता है एस। 1 नंबर पर आता है ए। 13 नंबर पर आता है एम। 21 नंबर पर आता है यू। और 5 नंबर पर कौन आता है? ई। देखिए फ्रेंड, यदि आपको ये अंक याद नहीं है कौन सा अक्षर किस अंक पे आएगा, तो आप बनाते रहिए। बनाते बनाते ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी चीज़ आप एक बार में नहीं सीख सकते हैं, उसको रिपीट कीजिएगा बार बार तो सीख लीजिएगा। तो सेवरल का क्या हमें लिख सकते हैं? सेवरल को हम लिख सकते हैं RCSAMUE, इस रूप में हम लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑर्बिट को यूजेसी एसपी लिखा जाता है, तो सोलर को